किसी देश को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ हथियार नहीं चाहिए होते। उसे ऐसे बेटे चाहिए होते हैं जो बचपन से ही ये मान ले कि उनकी जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं है। 13 जनवरी 1978, हरियाणा की ठंडी सुबह। एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मोहित शर्मा। पिता राजेंद्र शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी। माता सुशीला शर्मा, दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत। घर का वातावरण अनुशासन से भरा हुआ था, लेकिन प्रेम की कमी नहीं थी। समय पर उठना, पढ़ाई करना और नियमों का पालन, यही जीवन की दिनचर्या थी। मोहित अपने बड़े भाई मधुर शर्मा के बहुत करीब थे। दोनों के बीच सिर्फ 13 महीनों का अंतर था। दोनों साथ खेले, साथ झगड़े और साथ बड़े हुए। माता पिता की इच्छा थी कि दोनों बेटे इंजीनियर बने, अच्छी नौकरी करें और एक सुरक्षित जीवन जिए। लेकिन मोहित के सपने कुछ और ही थे। जब भी टेलीविजन पर भारतीय सेना की परेड, युद्ध की खबरें या शहीदों की गाथाएं आती, मोहित की आंखों में एक अलग चमक दिखाई देती। वह अधिक बोलने वाला बच्चा नहीं था, लेकिन उसके मन में एक निर्णय बहुत पहले ही लिया गया था। विद्यालय के दिनों में मोहित पढ़ाई में भी अच्छा था और खेलों में भी। लेकिन जो चीज उसे दूसरों से अलग बनाती थी, वह था उसका धैर्य और आत्मसंयम। जहां अन्य बच्चे घबरा जाते, मोहित वहां शांत खड़ा रहता। 1995 में दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद से उसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। परिवार के दबाव में मोहित ने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लिया। महाराष्ट्र स्थित श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन छात्रावास के उस छोटे से कमरे में मोहित हर रात एक अलग युद्ध लड़ रहा था। जब बाकी छात्र पार्टियों और असाइनमेंट में व्यस्त रहते, मोहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तैयारी करता, दौड़ लगाता, समाचार पत्र पढ़ता और खुद को भारतीय सेना के लिए तैयार करता। उसने बिना किसी को बताए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा का आवेदन भर दिया। कई सप्ताह बीत गए, कोई उत्तर नहीं आया। असल सच्चाई यह थी कि परिणाम घर पहुंच चुका था, लेकिन माता-पिता ने जानबूझकर उसे छुपा लिया था। उन्हें डर था, अगर मोहित को पता चला तो वह इंजीनियरिंग छोड़ देगा। लेकिन जुनून छुपाया नहीं जा सकता। मोहित ने स्वयं संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में फोन किया, अपना अनुक्रमांक बताया। उत्तर सुनते ही उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उसका नाम चयन सूची में था। एसएसबी, साक्षात्कार का पत्र घर भेजा जा चुका था। मोहित ने एक पल की देरी नहीं की। वह सीधे भोपाल साक्षात्कार देने पहुंच गए। घर में विरोध हुआ, मां रोई, पिता नाराज हुए। लेकिन मोहित ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, या तो भारतीय सेना या फिर कुछ नहीं। आखिरकार माता पिता को बेटे के संकल्प के आगे झुकना पड़ा। एसएसबी साक्षात्कार सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब बची थी चिकित्सकीय परीक्षा। मोहित का वजन निर्धारित मानक से 6 किलोग्राम कम था। समय था सिर्फ 4 सप्ताह। यहीं से एक मां का संघर्ष शुरू होता है। सुशीला शर्मा, जो कभी फौज के खिलाफ थीं, अब बेटे के सपने की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। दूध, घी, केले और उच्च प्रोटीन युक्त भोजन, हर चीज एक योजना के तहत। 4 सप्ताह के भीतर मोहित का वजन 8 किलोग्राम बढ़ जाता है। चिकित्सकीय परीक्षा उत्तीर्ण, और यहीं से भारत को मिलने वाला था एक ऐसा अधिकारी जो आने वाले समय में आतंकवादियों की मौत बनकर उतरेगा है। तो उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रह जाती। मोहित शर्मा के लिए भी अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं, ये वह जगह है जहां लड़कों को सैनिक नहीं, योद्धा बनाया जाता है। मोहित जब पहली बार अकादमी के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ, तो उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। चारों ओर अनुशासन, कठोर आवाजें, सैकड़ों कैडेट्स, सब अपने अपने सपनों को कंधों पर उठाए हुए। पहली ही सुबह उसे यह समझ आ गया कि यहां शरीर नहीं, मन टूटता है। सुबह की दौड़, कठिन ड्रिल, लगातार आदेश। जहां कई कैडेट पहले ही सप्ताह में हार मान लेते थे, वहीं मोहित और ज्यादा शांत होता गया। उसका शरीर थकता था, लेकिन उसका मन नहीं। खेलों में उसने खुद को साबित किया, विशेष रूप से मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में मोहित सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी इस्तेमाल करता था। वह सामने वाले की आंखों में डर नहीं, कमजोरी ढूंढता था। कुछ ही समय में वह अकादमी का श्रेष्ठ मुक्केबाज बन गया। उसके हाथों की चोट तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उसका दिमाग। प्रशिक्षक कहते थे, यह लड़का लड़ाई जीतने के लिए लड़ता नहीं, योजना बनाता है। अकादमी में उसकी एक पहचान बन गई, शांत, अनुशासित और बेहद केंद्रित।
प्रशिक्षण के दौरान मोहित ने एक बात खुद से वादा की, अगर सेना में जाना है तो सबसे कठिन रास्ता चुनूंगा। उस समय देश के हालात तेजी से बदल रहे थे। उत्तर में आतंकवाद तेजी से फैल रहा था, खासकर जम्मू और कश्मीर में। समाचारों में लगातार हमलों की खबरें आती, शहीदों के नाम पढ़े जाते। हर ऐसी खबर मोहित के भीतर आग भर देती। उसने तय कर लिया था, उसे सामान्य यूनिट नहीं चाहिए, उसे अग्रिम मोर्चा चाहिए। 3 वर्षों की कठोर ट्रेनिंग के बाद मोहित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून पहुंचा। यहाँ प्रशिक्षण और भी कठिन था। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। दिन और रात एक जैसे लगते थे। युद्ध अभ्यास, हथियार प्रशिक्षण, रणनीति। यहाँ कैडेट को सिखाया जाता था कि मौत से डरना नहीं, उसे समझना है। मोहित हर अभ्यास में अग्रणी रहता, कभी सबसे तेज दौड़, तो कभी सबसे सटीक निशाना। वरिष्ठ अधिकारी उस पर नजर रखने लगे थे। उसी दौरान देश एक और युद्ध की आग में झुलस रहा था, कारगिल। युद्ध की खबरें देहरादून तक पहुंच रही थीं। युवा कैडेट दिन रात समाचार सुनते, मोहित भी। हर शहीद की कहानी उसे और कठोर बनाती। वह अक्सर कहा करता, अगर जंग करनी है तो ऐसी करनी चाहिए कि दुश्मन को सपने में भी चैन न मिले। प्रशिक्षण के अंतिम चरण में मोहित ने एक निर्णय लिया। वह पैराशूट रेजिमेंट में जाना चाहता था। यह भारतीय सेना की सबसे कठिन और खतरनाक इकाइयों में से एक थी। अधिकारी बनने के बाद सामान्य रेजिमेंट काफी आरामदायक मानी जाती थी, लेकिन मोहित आराम के लिए नहीं आया था। उसने स्वेच्छा से पैराशूट रेजिमेंट चुनी। जब कमीशन का दिन आया, वह दिन उसके माता पिता की आंखों में आंसू ले आया। मोहित शर्मा अब लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा बन चुका था। उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू और कश्मीर। वही जमीन जहां हर कदम सावधानी मांगता है, वही जमीन जहां गलती का कोई मौका नहीं मिलता। मोहित वहां एक नए अधिकारी के रूप में नहीं, एक शिकारी की तरह पहुंचा। उसने वहां पहुंचते ही एक बात समझ ली, ये लड़ाई बंदूक से कम, दिमाग से ज्यादा लड़ी जाएगी। और यही बात आगे चलकर उसे आतंकवादियों की मौत बना देगी। कश्मीर की धरती, पहली मुठभेड़ और शिकारी की पहचान जम्मू और कश्मीर। ये सिर्फ एक इलाका नहीं, ये एक परीक्षा है। यहाँ हवा में ठंड नहीं, संदेह तैरता है। यहाँ हर पेड़ छुपने की जगह हो सकता है, और हर खामोशी एक चेतावनी। लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा जब अपनी यूनिट के साथ पहली बार कश्मीर पहुंचे, तो उन्होंने देखा, ये युद्ध मैदानों में नहीं, दिमागों में लड़ा जा रहा है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, बाजार खुले रहते, बच्चे स्कूल जाते। लेकिन रात होते ही यही जमीन खौफ में बदल जाती। मोहित ने शुरू से ही एक बात पर ध्यान दिया, यहां दुश्मन वर्दी में नहीं है, वहां आम लोगों के बीच है। उनकी भाषा बोलता है, उनकी तरह चलता है, और मौका मिलते ही गोली चला देता है। वरिष्ठ अधिकारी युवक लेफ्टिनेंट पर नजर रखे हुए थे। अधिकांश नए अधिकारी पहले कुछ महीनों में सिर्फ आदेश मानते हैं, लेकिन मोहित सिर्फ आदेश नहीं मानता था, वह सवाल करता था। वह पूछता, ये आतंकी आते कहां से हैं? कौन इन्हें पनाह देता है? सूचना लीक कैसे होती है? धीरे धीरे उसने गांवों के लोगों को समझना शुरू किया। कौन डर के कारण चुप है, कौन लालच में, और कौन वास्तव में आतंकियों का समर्थक है। मोहित घंटों गांव में बैठता, बिना वर्दी, सिर्फ एक इंसान की तरह। लोगों की आंखें पढ़ता, उनके शब्दों से ज्यादा उनकी चुप्पी सुनता। कुछ ही महीनों में उसने वह सीख लिया जो किताबें नहीं सिखाती। कश्मीर में बंदूक से पहले भरोसा चाहिए। पहली मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के एक घने जंगल में हुई। सूचना मिली थी, 3 आतंकवादी इलाके में छुपे हैं। टीम आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक गोली चली। मोहित जमीन पर लेट गया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। यह सीधी मुठभेड़ नहीं थी, यह जाल था। उसने तुरंत अपनी टीम की पोजीशन बदली, आतंकियों को खुलने पर मजबूर किया। कुछ ही मिनटों में 2 आतंकी ढेर थे। तीसरा भाग निकला। यूनिट सुरक्षित थी। उस दिन वरिष्ठ अधिकारी समझ गए, यह अधिकारी सिर्फ बहादुर नहीं, खतरनाक रूप से समझदार है। मोहित की सोच धीरे धीरे और आक्रामक होती जा रही थी। वह मानता था, आतंकियों को मारना अंत नहीं है, उनकी जड़ काटना जरूरी है। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार जन्म लेता है, दुश्मन के खिलाफ दुश्मन बनकर लड़ना, यानी अंडरकवर ऑपरेशन। आतंकियों की भाषा, उनका रहन सहन, उनकी सोच। मोहित सब सीखना चाहता था। उसने दाढ़ी बढ़ाई, वर्दी उतारी और एक नई पहचान बनाई। अब वह सिर्फ लेफ्टिनेंट नहीं था, वह बनने जा रहा था आतंकियों का अपना आदमी। यह फैसला सिर्फ साहस नहीं मांगता था, यह मौत को खुला निमंत्रण था। लेकिन मोहित शर्मा मौत से डरने वालों में नहीं था। वह उसे चुनौती मानता था।
और यही चुनौती आगे चलकर आतंकवादियों के लिए उनकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। कश्मीर की रातें दिन से ज्यादा सच बोलती हैं। दिन में जो मुस्कान दिखती है, रात में वही साजिश बन जाती है। लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा अब एक नई दुनिया में कदम रख चुके थे। ये दुनिया वर्दी की नहीं थी। यहाँ पहचान नाम से नहीं, नफरत से होती थी। मोहित ने अपना नाम बदला, अपनी बोली बदली, अपनी चाल बदली। अब वह भारतीय सेना का अधिकारी नहीं, बल्कि सीमा पार से आया एक नाराज युवक था, जिसे भारत से नफरत थी। उसने वही शब्द बोले जो आतंकी सुनना चाहते थे, वही गुस्सा दिखाया जो उन्हें पसंद था। लेकिन भीतर वह वही भारतीय शेर था। अंडरकवर होना कपड़े बदलना नहीं होता, यह हर पल खुद को मारना होता है। मोहित दिन में आतंकियों के साथ बैठता, रात में उनकी बातें सुनता। कौन कहां से आया, किसे हथियार मिलते हैं, कौन सीमा पार करवाता है, वह हर जानकारी अपने दिमाग में कैद करता गया। एक छोटी सी गलती और उसका शव किसी जंगल में गुमनाम पड़ा मिलता। आतंकियों के बीच भरोसा पाना सबसे कठिन काम था। वे हर नए चेहरे को शक की नजर से देखते। एक रात उसकी परीक्षा ली गई। उसे कहा गया, अगर हमारे साथ है तो बंदूक उठाकर सामने वाले गांव में गोली चलाओ। मोहित समझ गया, यह पल सबसे खतरनाक है। उसने गोली चलाई, लेकिन हवा में। अंधेरे में कोई देख नहीं पाया। आतंकियों ने तालियां बजाईं और मोहित एक और दिन जिंदा रह गया। धीरे धीरे उसे बड़े ठिकानों की जानकारी मिलने लगी। हथियार कहाँ छुपते हैं, किस रास्ते से घुसपैठ होती है। वह हर सूचना गुप्त तरीके से अपनी यूनिट तक पहुंचाता। भारतीय सेना अब अंधेरे में नहीं थी। एक के बाद एक आतंकी ठिकाने ध्वस्त होने लगे। लेकिन खतरा अब और बढ़ गया था, क्योंकि आतंकियों को समझ आ रहा था, उनके बीच कोई अपना नहीं है। एक दिन एक आतंकी कमांडर मोहित की आंखों में गहराई से देखने लगा। उसकी आवाज बदली, उसका लहजा कठोर हो गया। उसने पूछा, तू सच में हमारा है या दुश्मन का? उस पल समय थम गया। मोहित ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने वही जवाब दिया जो एक आतंकी देता। इतनी नफरत, इतना जहर कि सामने वाला खामोश हो गया। वह बच गया। लेकिन मोहित जानता था, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। उसने तय किया, अंतिम वार अब दूर नहीं। उसने सेना को एक बहुत बड़ी सूचना दी। दक्षिण कश्मीर के एक गांव में आतंकियों की बड़ी बैठक। अगर यह ऑपरेशन सफल हुआ तो पूरे नेटवर्क की कमर टूट जाएगी। योजना तैयार हुई, हर कदम मोहित की जानकारी पर। लेकिन यह भी तय था, यह ऑपरेशन उसके लिए सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि वह अब भी दुश्मन के बीच था और दुश्मन अब शक करने लगा था। यहां से कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचने वाली थी, जहां शौर्य और बलिदान एक साथ लिखे जाने थे। कुछ युद्ध जीते नहीं जाते, वे अमर हो जाते हैं। दक्षिण कश्मीर, शोपियां का इलाका, चारों ओर घने जंगल, सेब के बाग और हर पगडंडी पर मौत की आहट। मेजर मोहित शर्मा अब अपने जीवन के सबसे खतरनाक चरण में थे। आतंकियों के बीच रहकर उन्होंने जो जानकारी दी थी, वह निर्णायक थी। सूचना साफ थी, एक बड़े आतंकी समूह की बैठक होने वाली थी। ये वही लोग थे जो वर्षों से निर्दोष नागरिकों और जवानों की हत्या कर रहे थे। योजना बनी, घेराबंदी की। लेकिन इस बार मोहित ने एक असाधारण आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैं आगे रहूंगा। वरिष्ठ अधिकारी जानते थे यह आग्रह क्या मतलब रखता है, लेकिन वे ये भी जानते थे, अगर कोई इस मिशन को अंजाम तक पहुंचा सकता है तो वह मोहित शर्मा ही है। ऑपरेशन शुरू हुआ सुबह होने से पहले। ठंड और खामोशी। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक गोली चली। मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। आतंकियों की संख्या अनुमान से कहीं अधिक थी। चारों ओर से गोलियां चलने लगीं। मोहित सबसे आगे थे। उन्होंने टीम को सुरक्षित पोजीशन में लाने का आदेश दिया। खुद खुले इलाके में खड़े रहे। उनकी आवाज गोलियों के शोर में भी स्पष्ट थी। एक आतंकी ऊंचाई से गोली चला रहा था। मोहित उसी दिशा में बढ़े। उन्होंने एक एक करके दो आतंकियों को मार गिराया। लेकिन तभी एक गोली उनके शरीर को छूती हुई निकल गई। खून बह रहा था। टीम ने उन्हें पीछे हटने को कहा, लेकिन मोहित ने सिर्फ एक जवाब दिया, जब तक मेरे सामने दुश्मन खड़ा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने एक और आतंकी को ढेर किया। अब वे गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हथियार को नहीं छोड़ा। अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने साथियों को सुरक्षित निकलने का मार्ग दिया और खुद दुश्मन की ओर बढ़ते रहे। अंततः वह क्षण आया जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। मेजर मोहित शर्मा देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। उनका शरीर गिरा, लेकिन उनका साहस खड़ा रहा। उस दिन भारत ने एक बेटा खोया, लेकिन एक अमर वीर पाया।
उनके अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व और परम बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जब यह समाचार घर पहुंचा, मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा था। पिता ने कहा, मेरा बेटा सैनिक नहीं था, वह भारत की आत्मा था। आज भी कश्मीर की उन पहाड़ियों में जब हवा चलती है, तो लगता है कोई कह रहा हो, मैं यही हूं, मैं लौटूंगा नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मेजर मोहित शर्मा चले नहीं गए। वे हर उस जवान में है जो सीमा पर खड़ा है, हर उस माँ में है जो बेटे को वर्दी पहनते देखती है, और हर उस भारतवासी में है जो आज़ादी की कीमत समझता है। और यहीं पर यह कहानी इस वीडियो में समाप्त होती है। ये थी कहानी उस शेर की जो आतंकवादियों की मौत बनकर उतरा। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि वीरों को याद रखा जाना चाहिए। जय हिंद।